सदर बाजार इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मेट्रो का काम यानी ज़मीन के नीचे चल रहा है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल और रिटेल मार्केट है सदर बाजार और हर तरह का यहाँ पर ग्राहक, हर तरीके का माल सामान सब कुछ मिलता है। लेकिन क्या हो खुदा न खास्ता उस वक्त कि जब यहाँ जो मेट्रो का काम नीचे चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम डिगिंग हो रही है, टनलिंग हो रही है और उस वक्त में ज़मीन बैठ जाए, खुदा न खास्ता दुकानें बैठ जाएं, कितने ही लोग जाँ बहक हो सकते हैं, इसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड, कोई आंकड़ा तक मौजूद नहीं हो सकता। क्या नुकसान होगा या क्या नहीं होगा ये तो वल्लाहु आलम। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, बेहद संक्रिय गलियां हैं, ये तंग रास्ता है। इस वक्त में मैं पान मंडी सदर बाजार में यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, जहाँ कुछ घंटे पहले एक कॉल हुई है कि एक बिल्डिंग 1381, 1381, 1383, 1382 ये तमाम जो है वो उसका पोर्शन झुक गया है, टिल्ट हो गया और ये गिरने वाला है। बस इसके बाद में तुरंत यहाँ पर कैट्स की एम्बुलेंसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट के तमाम लोग, लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड और सब पूरा अमला महकमा पहुंचा। मेट्रो के जो इंजीनियर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक दुकान ऐसी है कि जिसके अंदर ही सामान रखा हुआ, उनकी अलमारियां और रैक्स बनी हुई थी। अचानक जमीन ने सांस लिया और वो सब कुछ अंदर माल समेत चला गया। मैं अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। मैं आपको दिखा दूं, ये वही दुकान है। इसमें जो आप ये निशान देख रहे हैं, ये तमाम निशान, और इस वक्त अंदर से ना कुछ हीट भी आ रही है। इतनी तेज़ गर्मी सी लग रही है कि जैसे नीचे मानो कोई लावा पक रहा हो। मैं नहीं जानता क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन टेक्निकली मैं आपको बताऊं, ये जो आप निशान देख रहे हैं दीवारों पर, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा लाइट अगर इसके ऊपर दिखा दी जाए। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक इन दीवारों के कल तक रैक्स थे, यानी यहाँ पर अलमारियाँ बनी हुई थी, उनमें सामान था। ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह की दुकान है। इसका सब सामान अंदर ज़मीन में चला गया, धंस गया है। ज़मीन ने जब अचानक सांस लिया तो ये जो फ्लोर है, जहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये तो गली का आपको मैं दिखा रहा हूँ रास्ता है, और बिल्कुल इसी के लेवल में बनी हुई ये दुकान का ये पोर्शन था। लेकिन अचानक वो सब नीचे चला गया। ये कितने फीट गहरा गया, कितना नहीं गया, सामान इसमें कितना अंदर ज़मीन में समा गया, ये भी नहीं पता। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मेट्रो वालों ने सेंसर्स लगाए हुए हैं। ये मेट्रो के सेंसर्स हैं जिनके ज़रिए पता लगता है कि वाइब्रेशन कितनी हो रही है। जिस वक्त में टनलिंग और डिगिंग होगी तब उस टाइम में वाइब्रेशन का क्या हाल रहेगा, ये तमाम सेंसर्स मेट्रो ने लगा रखे हैं। और जिस वक्त आप सोचिए, जब दिल्ली मेट्रो जो आज दिल्ली की शान और लाइफलाइन बन गई, जब दन दना करके सदर बाज़ार की इन गलियों के, इन तंग रास्तों के नीचे से होकर के गुजरा करेगी, क्या हाल होगा आने वाले टाइम में, वो कहना बहुत मुश्किल है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग आगे की तरफ झुकी है, टिल्ट हुई है, उसकी हालत देखिए कि यहाँ पर एक निशान तक मेट्रो ने लगाया हुआ है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये पूरी ऊपर तक इसी तरह से जो दरार जा रही है वो मेट्रो के काम की वजह से हुई है। आपको याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले सराय खलील इलाके में दिखाया था किस तरह से एक ग्राउंड फ्लोर का जो मकान था उसको ज़मीन ने पूरी तरह से समा लिया। जो उसका फर्श था, किसी तरह से उसमें लोग बच गए, वहाँ रहने वाली महिलाएं, बच्चे, वहाँ रहने वाले आदमी लोग बच गए थे, उनकी जानें बच गई थी सराय खलील में, और वो भी सब मेट्रो की वजह से बिल्डिंगों में दरारें आ रही हैं। मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये सैंड बैग एक दो नहीं बल्कि 20 हज़ार बता रहे हैं कि नीचे की तरफ सैंड बैग्स जो हैं वो डाले जा चुके हैं, इसका भराव किया जा रहा है कंक्रीट मिक्सचर से। बहुत गहरी गहरी नीचे पुराने ज़मानों की, मुग़लों के दौर की, कभी यहाँ की जो टनल्स हैं, केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो निकल रही हैं। यानी मेट्रो की जो टनलिंग होते हुए आ रही है, मेट्रो वालों को
अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बड़ी टनल्स दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर ये जो जितनी भी बिल्डिंग हैं आप देखिए एक दूसरे से मुंह जोड़े हुए हैं इन बिल्डिंग्स ने, और सबको नुकसान, सबको खतरा कभी भी पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मेट्रो के कई अफसरान, कई इंजीनियर्स वगैरह पहुँचे हैं और इस वक्त भी तमाम स्टाफ पहुँचा हुआ है। रात का समय है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस बिल्डिंग का पोर्शन। ये देखिए जो आप सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 1368, 1367 ये पूरी प्रॉपर्टी है और ये इसका हिस्सा आगे झुक गया, देख रहे हैं आप। यानी ये बिल्डिंग जो है इसका हिस्सा आगे की तरफ को आ गया और ये जो सामने वाली बिल्डिंग है बिल्कुल उससे जुड़ चुकी है। और इसके नीचे तमाम मेट्रो का काम, इसकी जो डिगिंग है, इसके अंदर जो भराव चल रहा है कंक्रीट सीमेंट वगैरह का, वो सब कुछ चल रहा है। और इस एक शॉप यहाँ पर है जी, एक अंदर शॉप है जो इस गली में जाके है, वो अंदर पिछले 2 महीने से काम चल रहा है यहाँ पर मेट्रो का। और 1.5 महीने से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये जो आपने करा है, इसमें छोटा सा 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर थोड़ा ये बैग्स वगैरह, सैंड बैग्स वगैरह और सारी चीज़ें डाल रहे थे। तो मैं इनको बोलने लगा ये इतनी बड़ी टनल्स इसके नीचे से जा रही हैं, ये बहुत पुरानी टनल्स जो है मैंने देखी है खुद, उसके अंदर मोबाइल्स वगैरह डाल। किस तरह के बैग्स ये जो पड़े हुए हैं? सैंड बैग्स? ये सैंड बैग्स पड़े हैं, ये पिछले 1.5 महीने से डाल रहे हैं यहाँ पे। कम से कम तकरीबन 50,000 बैग उसके नीचे जा चुके हैं। कितने? 50,000 तकरीबन बैग्स ये जो है सैंड बैग्स जा चुके हैं, उसके अंदर ग्राउटिंग वगैरह कर रहे हैं ये, और उसको जो है भरने की कोशिश कर रहे हैं बस सिर्फ 1.5 बाई 1.5 के गड्ढे से। और जबकि वो टनल, इतनी बड़ी बड़ी टनल जा रही है नीचे से, आप देखेंगे टनल नीचे अगर, तो आप देख के खुद हैरान होंगे ये बिल्डिंग टिकी हुई कैसे है। नहीं तो वो टनल मेट्रो ने करी है या पुरानी है? बहुत पुरानी टनल है वो, कम से कम। तो वो टनल थोड़ी होती है के टाइम से, वो तो कुछ गुफाएं वगैरह, गुफाएं कुछ या उनको सुरंगें बोलते हैं, सुरंग वगैरह कुछ इस टाइप की, जैसे हाइडिंग मुगलों के टाइम में होती थी कि बंदा इधर से निकल रहा है और कहीं से कहीं निकल रहा है। वो कम से कम 5-6 टनल इसके नीचे जो है ना गुफाएं जा रही हैं। और मैंने कई बार मेट्रो के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, मिस्टर शाहिद हैं जो इंजीनियर हैं इनके, मैंने उनको कई बार कंप्लेंट करी, आप इतने से गड्ढे से इसको भरना की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी बिल्डिंग अगर पूरी बैठ जाती है तो क्या होगा। आप सोच सकते हैं कम से कम ये बिल्डिंग पूरी 600 गज की पीछे तक बिल्डिंग है। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, आपके पास वीडियोस वगैरह हैं? वीडियोस वगैरह हैं, ये देखिए, ये पुरानी, ये आप देखें, ये यहाँ जरा इस पे से लाइट हटा लीजिएगा सब लोग। ये देखिए, ये आप वीडियोस देखिए, ये कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये पहले यहाँ पर जमीन धसी थी। जी जी जी, जमीन जो है ये नीचे से, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये बाकायदा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं सदर बाजार की, बेहद भीड़ से खचाखच रहने वाली जगह है, और यहाँ पर नीचे पुराने दौर की जो सुरंगें हैं वो बनी हुई हैं। और अब मेट्रो ने जब काम शुरू किया तब मेट्रो वालों को दिखाई दिया कि ये तो बहुत पुराने दौर की सुरंगें हैं, कहाँ से कहाँ जा रही हैं कुछ नहीं पता। ये देखिए ज़रा, आप देख पा रहे हैं, ये तमाम बड़ी अंदर गहरी गहरी सुरंगें हैं, और इनके ऊपर ये दुकानें हैं जहाँ पर हज़ारों लाखों आदमी सदर बाज़ार के इलाके में आता है। पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर लोग आकर के सामान वगैरह ख़रीदते हैं। ये तो एक हिस्सा है जो छोटा सा अंधेरे में दिखाई दे रहा है। कोई गया था इसमें नीचे? इसमें कोई नीचे गया नहीं, हमने कोशिश करी कि एक बार देखें, मेट्रो वालों से बोला भी सबसे, हाँ, मगर वो किसी ने कोई इसका देखा नहीं। अपनी सिर्फ खाना पूर्ति करी उन्होंने कि जल्दी से हम उसको काम को अपना, हम रुकना नहीं चाहिए, जल्दी हम काम करके निकले यहाँ से। और आज क्या हुआ है, ये जो ऊपर हुआ है मसला? ये बिल्डिंग जो है थोड़ी सी पहले से टिल्ट थी जी, ये बिल्डिंग जो है थोड़ी पहले से वो थी, तो ये बिल्डिंग अब आप देखिए इधर टिल्ट हो रही है, इधर झुकाव ले रही है, इधर पीछे भी और इधर की साइड से भी। हाँ बिल्कुल, ये आमने सामने की बिल्डिंग जो है ये, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जुड़ गई है इससे। जबकि आप कैब देखिए कितना, मतलब आपको खुद दिखेगा ये तो गली के अंदर भागने का भी रास्ता नहीं है अगर कोई बात हो जाती है। दिन में ओपन रहती है, कोई शॉप ऐसा नहीं है कि बंद हो, सारी शॉप ओपन रहती है। ये सारी शॉप्स खुली होती हैं और बहुत ही तंग गली है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है। पूरा हिस्सा जो है ना एकदम शॉप खोलते ही नीचे गया है, मेरे सामने ही ऑन द स्पॉट, आपके सामने, मेरे सामने ही। जब आप पहुंचे थे तब तक सब खुला हुआ था? थोड़ा थोड़ा जा रहा था, एकदम नीचे गया बिल्कुल। यानी आपने अंदर धंसते हुए खुद देखा है? धंसते हुए मैंने खुद देखा है। मेरा नाम ललित कुमार है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली को पूरी खोखला कर दिया गया है, एक तो मेट्रो के द्वारा सारी जो है ना इन्होंने सुरंगें बना दी है। अब इनको पता है पुरानी दिल्ली में जब हम ये काम कर रहे हैं तो एहतियातन सुरक्षित करके तब बनाएं। अब आपने देखा यहाँ पर सुरंगें निकल रही है, कहीं आपने देखा यहाँ पर कुएं हैं, दुनिया भर के कुएं। ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मार्केट है 1378, एक कुआं इसके नीचे था, पहले इन्होंने इसको भरा। अब ये पुरानी बिल्डिंग है, आप देख लो, कम से कम भी ये 70-80 साल पुरानी है।
70-80 साल पुरानी जगहों पे अगर आप नीचे से टनल बना रहे हो और नीचे सदियों पुराने वो जो कुएं और तो वो सब आप सुरंगें निकल रही हैं। पहले उनको आप ठीक कीजिए, उनको देखिए। और क्यों जान को जो भी ये पुरानी मार्केटें हो गई है और लोगों ने लाखों रुपया अपना मार्केट में लगा रखा है। अब ये भाई साहब की आज ही दुकान जो है ना यहाँ पर टनल के कारण धंस गई है और ये पिछले 1 महीने से 2 महीने से टनल को भर रहे हैं। मेट्रो वाले से ये 2 महीने से टनल नहीं भरी जा रही। रोज रात को ये इनकी लेबर असल में लेटती है। ललित, ये देखिए मेट्रो वाले की लोग हैं। हाँ, ये मेट्रो के लोग हैं और ललित। ये पता नहीं क्यों चोरी छुपे भर रहे हैं, सबके सामने क्यों नहीं भरते। और अभी तक 2 महीने में मेट्रो से नहीं भरी गई तो मेट्रो क्या काम कर रही है। अब ये भाई साहब की जो दुकान धसी है उसके बारे में बताइए, मुआवजा दीजिए या उसको ठीक कराइए। ललित, मैं एक सवाल आपकी बात के ऊपर ही पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि 2-2.5 महीना हो गया, अभी तक भरा नहीं गया। सर भरा नहीं गया, यानी जाकर आप देखिए। आप और हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक जगह है। उन सुरंगों में उसकी गहराई कितनी है कि 2-2.5 महीने में नहीं भरा गया। सर भरा इतने, बल्कि वो सुरंग ही इतनी गहरी है, भरी नहीं जा रही। 2 महीने हो गए, आप बाहर जाके देखिए। और ये उन्हीं की लेबरें लगी हुई अभी भी। अगर सुरंगें भरी जाती तो ये लेबर यहाँ क्या कर रही है। बिल्कुल सही बात है। फहीम नाम है मेरा। बताइए फहीम साहब। अंदर दुकान है हमारी, उसमें सामान वगैरह रखा हुआ था। चल के देखिए। सारा सामान क्या नाम है नीचे चला गया। कल तक तो सही था, पूरा क्या नाम है बिल्कुल सामान एकदम नीचे चला गया, धस गया जमीन में। जमीन। और सामान है, सारा सामान हमारा कम से कम 10-15 लाख रुपए का सामान था। बुश वगैरह थे, पीतल के बुश वगैरह, किट के शाफ्टें थी, बिल्कुल पता ही नहीं कहाँ गई वो। और पंखे वगैरह सब आप देखिए आके वहाँ पे। मतलब जमीन उनको निकल गई। हाँ, और यहाँ पे हमें डराया जा रहा है कि कुछ नहीं होगा। और बहुत ऊंचे लेवल पे मेट्रो वालों का काम चल रहा है, डीसीपी को और पता नहीं किसके आगे हमसे कहा जा रहा है, हमें डराया जा रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से कोई 10-12 लाख का सामान था, जो छोटे छोटे कट्टे थे बुश के, पीतल के, वो रखे हुए थे मैंने कहीं पे बहुत टाइम से। वो सब भी गया। सब गया। कम से कम मेरे ख्याल से 1.5-2 साल से वो मेरा सामान रखा हुआ था। ये फात भाई की जो दुकान थी साइड में, कोने में दुकान है इनकी, वहाँ पे साइड में से पूरी ज़मीन जो है एकदम 7 से 8 फीट नीचे धस गई। उसमें सारा का सारा इनका सामान भी चले गया। और सामान के साथ साथ इनकी जो दुकान है ना, शॉप जो है इनकी, वो कॉर्नर वाली है। अगर वो कॉर्नर की वजह से 3 साइड ओपन बिल्डिंग है ये, अगर ये कॉर्नर की वजह से अगर वो बिल्डिंग धसती है और वहाँ का पिलर धसता है तो पूरी बिल्डिंग डिमोलाइज हो जाएगी। पूरी बिल्डिंग डेमोलिश हो जाएगी। पूरी बिल्डिंग आपका कौन से फ्लोर पर है इस पे? सर हमारा 3rd फ्लोर पे गोडाउन है। सबसे ऊपर। जी, सबसे ऊपर। और मैं देख रहा हूँ 3rd फ्लोर जो है वो बिल्डिंग आगे की तरफ झुक गई है, टिल्ट हो गई है। जी, टिल्ट हो गई है। ये कब हुआ? सर ये अभी हुआ है जब से मेट्रो का काम हो रहा है। मेट्रो के टनल नीचे से जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता होते होते वहां तक हो गया। आपका नाम क्या है? जर सर सुफियान अली। तो क्या बताया था पुलिस को आप लोगों ने? आज से 2 महीने पहले जो है यहाँ पे 15 दिन का चेक दिया गया था सब शॉपकीपर को। क्या? 15 दिन के 40,000 रुपये दिए गए थे कि आप अपनी शॉप क्लोज रखिए, हम नीचे से टनल लगाएंगे। उस टाइम खतरा है। अब इस टाइम कोई वार्निंग नहीं दी गई है कि टनल बना रहे हैं, हम नीचे कुछ भर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अब गोडाउन खोलते हैं तो पता चलता है गोडाउन खोलते ही और 7 से 8 फीट जो है इनकी ज़मीन धस गई है। वो गोदाम जिसमें इनका गोडाउन, इनका सारा माल वाल भी बहुत सारा रखा हुआ था, सारा का सारा धस गया। और कोने की पिलर की कोने की दुकान है बिल्कुल। अगर वो साइड से दबती है तो पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। मोटे मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर, जहां सुबह 8-9 बजे के बाद से लेकर के रात के 9-10 बजे तक बेहद भीड़ रहती है, सदर बाजार जैसे इलाके में अगर खुदा न खास्ता कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, जो मेट्रो का काम चल रहा है, जो टनलिंग हो रही है और नीचे पुराने दौर की, मैं नहीं जानता कि मुगलिया दौर की हैं या और उससे पहले की हैं, जो सुरंगें निकल रही हैं, जो केव्स हैं, गुफाएं हैं और पता नहीं क्या क्या नीचे का रहस्य है, उन पर इतनी बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 मंजिल की जो ये इमारतें हैं, ये कैसे टिकी हुई हैं मैं नहीं जानता। लेकिन हद ये है कि अब ये जो बिजली के तारों के मकड़जाल के बीच में बिल्डिंगें फंस रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा बड़ा या कुछ ट्रेजेडी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इतना भी मौका नहीं मिल पाएगा कि ये गली का दहाना है जहाँ से लोग निकल करके भाग सकें, अपनी जान बचा सकें, चाहे उसमें दुकानदार हों, चाहे उसमें ख़रीदार हों। कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम, एक मैकेनिज़्म तैयार किया जाना चाहिए। और जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, ख़ास तौर से मेट्रो का जो काम करा रहे हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी जगह कब धंस सकती है, कौन सी जगह नहीं होगी। खाली सेंसर लगाने भर से या कोई CCTV PTZ कैमरे लगाने भर से लोगों की जानें महफूज नहीं रह सकती हैं। इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ यहाँ पर मैंने आज आकर के देखा है,
मुझे बिल्कुल वो मंज़र याद आ गया जो मैंने कुछ टाइम पहले सराय खलील इलाके में देखा था, जहाँ पर बाकायदा फ्लैट्स के जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसके नीचे के ग्राउंड फ्लोर कई मीटर नीचे की तरफ धंस गए, कई फीट नीचे चले गए और उसमें लोगों की किसी तरह से जान बची है। सोचिए कि क्या होता अगर उसके अंदर खुदा न खास्ता लोग ऐसे ही ज़मीन के अंदर चले जाते, धंस जाते, ज़मीन उनको समा लेती तो कितने लोग लुक़मा अजल हो जाते। हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि बिना किसी जान और माल के नुकसान के जल्द से जल्द दिल्ली मेट्रो भी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन भी इस मामले को देखे और ख़ास तौर से ये जो सदर बाज़ार का पूरा इलाका है जहाँ से मेट्रो लाइन गुजरनी है, नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो जहाँ से होकर के जा रही है, उसके ऊपर लोगों का कोई जानी माली नुकसान नहीं हो सके और बिना किसी क्षति के ये काम जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी या हर्डल फेस करना नहीं पड़े। आप लोग हमारे साथ सदर बाज़ार इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।